नागौर शहर में 29 सितंबर 2022 को कचहरी परिसर के बाहर अंधाधुंध फायरिंग कर सुपारी किलर संदीप शेट्टी की हत्या करने वाले बदमाशों को ठिकाने लगाकर उस हत्या का बदला लेने की बड़ी साजिश का कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने नागौर में एक और गैंगवार होने से पहले ही इस साजिश का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को पकड़ा है। इन आरोपियों को हरियाणा के बदमाशों ने संदीप शेट्टी हत्याकांड का बदला लेने के लिए 1.25 करोड़ में डील की थी और 2 लाख रुपए एडवांस भी दिए थे। ये लोग JLN हॉस्पिटल के आसपास रेकी कर रहे थे, मगर पुलिस की सजगता से वारदात से पहले ही संदिग्ध लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब दोनों ने कड़ी पूछताछ की जा रही है। गैंग के शूटरों ने नागौर में इस हत्याकांड का बदला लेने के लिए संदीप शेट्टी गैंग के गुर्गे दीप्ति व उनके साथियों को गोलियों से भूनने की साजिश रची जा रही थी। नागौर पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी गैंगवार की आशंका के चलते उन्होंने पुलिस को पहले से ही हाई अलर्ट मोड पर रख रखा था और बाहर से आने जाने वाले हर संदिग्ध पर यहां पूरी नजर रखी जा रही थी। पुलिस अधीक्षक राममूर्ति जोशी ने बताया कि संदीप शेट्टी हत्याकांड का बदला लेने के लिए गैंगवार की आशंका थी, इसलिए पुलिस को हाई अलर्ट कर रखा था। लगातार प्रयास किए जा रहे थे। प्रत्येक संदिग्ध पर पुलिस पैनी नजर रखी थी। नाकाबंदी, होटल चेकिंग, ढाबा व होटलों पर लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। फील्ड इंटेलिजेंस का दायरा बढ़ाते हुए विशेष टीम का गठन किया गया था। इस टीम के उप निरीक्षक दिलीप सहल में जाब्ता ने 23 दिसंबर को दौरान गश्त लहरी राम कांस्टेबल की सहायता से आरोपी लोकेंद्र पुत्र सत्येंद्र सिंह जाति जाट निवासी रामराय थाना जिंद जिला हरियाणा को JLN हॉस्पिटल के पास रेकी करते पकड़ा। उसके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि यह मोटरसाइकिल लोकेंद्र जाट को कुचेरा जिला निवासी धीरज उर्फ टिंकू पुत्र अशोक प्रजापत ने उपलब्ध कराई थी। इस आधार पर पुलिस ने आरोपी को धीरज प्रजापत को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण दर्ज कर खिंवसर के थाना अधिकारी अशोक बीसू ने अनुसंधान प्रारंभ किया। SP जोशी ने बताया कि संदीप शेट्टी की हत्या का बदला लेने के लिए दीप्ति व उसकी गैंग की हत्या की डील 1.25 करोड़ में हुई थी। आरोपियों को 2 लाख रुपए एडवांस भी प्रदान किए गए थे। योजना को अंजाम देने के लिए 2 शॉर्प शूटर्स का चयन किया गया था। संदीप शेट्टी गैंग के 2 गुर्गे लोकेंद्र के साथ नागौर आए हुए थे। ये कई दिनों से JLN हॉस्पिटल व न्यायालय परिसर के पास रेकी कर रहे थे। ये लोग JLN हॉस्पिटल के आसपास वारदात को अंजाम देना चाहते थे, मगर नागौर पुलिस टीम की सजगता से गैंगवार से पहले ही इस साजिश का खुलासा कर दिया गया। अब पुलिस गिरफ्तार युवकों से कड़ी पूछताछ कर रही है। आमतौर पे घटना होने के उपरांत पुलिस जब घटना को डिटेक्ट कर देती है तो डिटेक्शन की कार्रवाइयों से मीडिया को अवगत कराती है। आज हमने घटना कारित होने से पूर्व प्रिवेंशन किया है। एक बहुत बड़े गैंगवार की घटना का प्रिवेंशन किया है और इसमें 2 गिरफ्तारियां की है। उसके संबंध में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इसमें आप सबका स्वागत है। आप सबको जैसा ज्ञात है कि विगत 29 सितंबर को हरियाणा की एक गैंग के द्वारा यहाँ नागौर स्थित कोर्ट परिसर में गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति संदीप शेट्टी जो हरियाणा का एक निवासी था और विभिन्न आपराधिक घटनाओं में शरीक था, उसकी हत्या की गई थी। और उस हत्याकांड में जो अभियुक्त नाम हमने तफ्तीश में नामजद किए हैं, उनकी 6 अभियुक्तों की उसी टाइम पे तत्काल गिरफ्तारी हुई। फिर लगातार नागौर पुलिस सक्रिय रही और उन अपराधियों को अन्य पुलिस एजेंसियों के साथ करीब हमने सभी अपराधियों को पुलिस हिरासत में अभी इस टाइम पे हैं सभी अपराधी। लेकिन जिस संदीप और शेट्टी की हत्या हुई थी, चूँकि वो भी आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति था और उसके अन्य सहयोगी भी आपराधिक पृष्ठभूमि के ही हैं, तो काउंटर में उधर से इन अपराधियों को जो अभी हिरासत में है या दूसरी पुलिस एजेंसियों से नागौर पुलिस की हिरासत में
विधि की प्रक्रिया का पालन करके शीघ्र ही यहाँ आने वाले हैं नागौर पुलिस के पास। तो उन पे गोलीबारी करके उनकी हत्या का षड्यंत्र और हत्या की योजना बना ली गई थी और उसके तहत यह रैकी की कार्यवाही की जा रही थी। तो उसमें हमने 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जो अभी तक मोटे तौर पे बातचीत सामने आई है कि हरियाणा की संदीप सेठी की गैंग पिछले 5-6 दिन से नागौर में ऑपरेट कर रही थी। उसके करीब 5 सदस्य नागौर में थे और नागौर के विभिन्न स्थानों पर जहाँ की मुख्य अभियुक्त पिछली घटना का 29 सितंबर की घटना का जो मुख्य अभियुक्त था दीपक उर्फ दीप्ति यादव, मुख्य रूप से उसकी हत्या करने की साजिश थी। तो जहाँ जहाँ पे भी उसको जाना था, जैसे कोर्ट परिसर हुआ और रास्ता हुआ, हॉस्पिटल हुआ, तो उनके मुख्य निशाने पे हॉस्पिटल का वार्ड था कि जहाँ पे आमतौर पे सिक्योरिटी सुरक्षा के प्रबंध इतने ज़्यादा नहीं रहते और पुलिस कर्मियों का भी और हॉस्पिटल कर्मियों का भी व्यवहार थोड़ा रिलैक्स रहता है सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ इसको शूट आउट करने का विचार था, लेकिन समय रहते हमारे कोतवाली पुलिस की सतर्कता से, खासतौर पे हॉस्पिटल चौकी के कांस्टेबल लहरी राम, उनकी सतर्कता बहुत काम आई और उन्होंने रैकी करते हुए 2 अपराधियों को पकड़ा और उनसे पूछताछ करके पूरी योजना और इस योजना में शरीक सभी अभियुक्तों को हमने नामजद किया है। और हमारी टीमें जो है बाकी इनके साथियों के लिए, योजनाकारों के लिए, गिरफ्तारी के लिए अभी हरियाणा रवाना कर दी गई है और उनको भी हम बाकी लोगों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे। कितने सदस्य बताए जा रहे हैं इस योजना में? अभी इन 2 को हमने गिरफ्तार किया है, 7 लोग अभी नामजद और किए हैं और संख्या कोई फिक्स नहीं है, आगे और बढ़ सकती है। इन 7 में कोई नागौर का नाम है? हाँ, प्राथमिक रूप से जो 2 गिरफ्तार अभी हमने जो गिरफ्तार किए उनमें से एक नागौर का है और संभवतः हो सकता है आगे की तफ्तीश पे भी नागौर का कोई न कोई कनेक्शन और आए इसमें। जो नागौर का है उस पर कोई आपराधिक मुकदमे पहले से कोई दर्ज हो? अभी ये हमने पिछले रात को ही ऑपरेशन किया है, तो ये सारी चीज़ें भी अनुसंधान का विषय है। आगे जैसे अनुसंधान बढ़ेगा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे चीज़ें। कितने समय से ये चल रहा था? करीब 5-6 दिन पहले से। इस हत्या में सर जो पकड़ के लेके आ रहे थे बाहर से, वो दिल्ली पुलिस को जो मैटर चल रहा था वो सोल्व हो गया कि उसमें वो नागौर पुलिस को सौंप दिया? ये कोर्ट विधि की प्रक्रिया है, कोर्ट के मार्फत ये अभियुक्तों का आदान प्रदान होता है। तो अभी जब दिल्ली पुलिस का अनुसंधान उनके प्रकरण में पूरा हो जाएगा तो फिर हम माननीय न्यायालय, हमारे यहाँ के न्यायालय से भी और दिल्ली के क्षेत्रीय न्यायालय से भी निवेदन करके प्राप्त कर लेंगे। तो जब दीप्ति गैंग को नागौर लाया जाएगा उसको लेकर सुरक्षा को लेकर क्या बंदोबस्त किए जाएंगे? निश्चित रूप से हम सतर्क हैं और इस गैंगवार की सारी जो इनका आपस में तनाव चल रहा है और जिस हिसाब से दोनों गैंग्स के लोग दुर्दांत आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, फायर आर्म्स का भरपूर उपयोग करते हैं, उन सारी चीज़ों के दृष्टिगत रखते हुए यथा संभव जितने आवश्यक होंगे सारे प्रयास किए जाएंगे। कोई हथियार वगैरह बरामद? ये अभी हमने प्रारंभिक रूप से इनको पकड़ा ही है। हथियार भी ये यद्यपि अभी अपराध हुआ नहीं और अभी चूंकि रैकी करने का पॉइंट था इनका, पूरी योजना को बना लेना था और पहले दिन ही शायद ये उसको इम्प्लीमेंट कर देते। तो आगे देखते हैं अनुसंधान में जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी अनुसंधान करेंगे। सर एक बात ये सामने आई थी कि जब दीप्ति नेपाल में छुपा हुआ था वहाँ भी शेट्टी की गैंग गई थी, तो उस बात में कितनी सच्चाई है? क्या ये लगातार पीछा कर रहे थे जब पुलिस भी उनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी? अब ये चीज़ें कहा सुनी पे आधारित है, इसका मैं कोई पुष्टि या इसका खंडन नहीं कर सकता, लेकिन ये सही है कि नागौर पुलिस 29 सितंबर से लेकर 8 दिनांक तक हम लगातार
देश के हर कोने में करीब करीब 7 राज्यों में और भारत से बाहर भी हमने इन अभियुक्तों की तलाश के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। हर इनके ठिकाने पे लगातार पुलिस पहुंच रही थी, लगातार पीछा कर रही थी और अंततः हम इसमें कामयाब भी हुए। यद्यपि कुछ तकनीकी और विधिक अड़चनें आ गई थी, इसलिए वो डायरेक्ट अभियुक्त हमारे पास नहीं आए। बहरहाल वो कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अंततः उनको आना हमारी हिरासत में है।